तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस सक्सेस विद रोहित सिंह चैनल के साथ। तो साथियों, जैसा कि हम लोग अभी लोक व्यवहार किताब को कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ पार्ट्स में, कंटिन्यू पार्ट्स हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं, क्योंकि साथियों एक चीज है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर आ गई, दिल और दिमाग में अगर कंसिस्टेंसी बैठ गई, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। इसलिए के लिए कोई भी काम कीजिए, कंसिस्टेंसी कीजिए, लगातार कीजिए। हम लोग हारते और निराश कब होते हैं? जब कंसिस्टेंसी टूटती है। ओके, तो जैसा कि हम लोग इस बुक को हम डेली पढ़ रहे हैं, चाहे एक ही पेज पढ़ रहे हैं, दो ही पेज पढ़ रहे हैं डेली, लेकिन लगातार रीड कर रहे हैं। और लगातार रीडिंग करने से आप देख सकते हैं मेरे अंदर भी बदलाव हो रहा है और आप लोग के अंदर भी बदलाव हो रहा होगा। तो ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब हम लोग आगे रीडिंग करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। हमने कहाँ छोड़ा था? हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, लोक व्यवहार। ठीक है, और ये किताब लिखी है डेल कार्नेगी जी ने लिखी है। और इसको हम इसमें कौन सा चैप्टर हम 3 पढ़ रहे हैं, और चैप्टर का नाम है जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। और दोस्तों बहुत ही मजा आएगा बुक्स पढ़ने में, क्योंकि बुक्स जितना आप पढ़ते रहोगे ना डीपली, उसको पढ़ते पढ़ते आपको आदत पड़ जाएगी और उसमें इतना मजा आने लग जाएगा कि आपको बहुत चीजें सीखने के लिए मिलेगी इसमें। तो नेक्स्ट चलते हैं। मिस्टर एडवर्ड मिस्टर एडवर्ड वर्मिलन ए झेरेगाज सन्स इंक, 28 फ्रंट स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11201। ये एक लेटर लिख रहे हैं ये। तो लेटर में क्या लिखा है उन्होंने, देखिए। प्रिय मिस्टर वर्मिलन, आपकी कंपनी पिछले 14 सालों से हमारी अच्छी ग्राहक है। स्वाभाविक रूप से हम इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि आप इतने लंबे समय से हमारे ग्राहक हैं। हम आपको बेहतर और त्वरित सेवाएं देना चाहते हैं जिनके आप हकदार हैं। परंतु हमें खेद है कि जब आपके ट्रक शाम को देर से माल लेकर हमारे यहाँ आते हैं, जैसा 10 नवंबर को हुआ था, तो हमारे लिए ऐसा करना हमेशा संभव नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि कई दूसरे ग्राहक भी शाम को देर से अपना माल भिजवाते हैं। जाहिर है इस वजह से हमारे यहाँ भीड़ हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि आपके ट्रकों को यहाँ पर ज्यादा देर तक बेवजह रुकना पड़ता है, और इस कारण कई बार तो आपका माल भी देर से पहुंचता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे बचा जा सकता है अगर आप अपना माल यथासंभव सुबह के समय पहुंचा दें, तो आपके ट्रक जल्दी खाली हो सकेंगे। आपका माल बिना आपका माल बिना देरी के समय पर पहुंच सकेगा। हमारे हमारे कर्मचारी आपके बनाए हुए मैकरोनी और नूडल्स का बेहतरीन डिनर लेने के लिए जल्दी घर पहुंच सकेंगे। वैसे आपको वैसे आपको माल कभी भी आए वैसे आपका माल कभी भी आए, हमें आपको त्वरित सेवा देने में खुशी होगी। आप व्यस्त होंगे, इसलिए कृपया इस पत्र का जवाब देने का कष्ट न करें। आपका जेबी सुपरिटेंडेंट। तो ये जेबी सुपरिटेंडेंट ने लेटर लिखा था इनको। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। न्यूयॉर्क की एक बैंक में काम करने वाली बारबरा एंडरसन अपने बच्चे के स्वास्थ्य के कारण फिनिक्स एरिजोना में रहना चाहती थी। हमारे कोर्स में सीखे गए सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए उसने फिनिक्स
के 12 बैंकों को यह पत्र लिखा। डियर सर, आपकी तेजी से बढ़ रही बैंक के लिए मेरा 10 वर्ष का अनुभव काफी काम का हो सकता है। न्यूयॉर्क की बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी में ब्रांच मैनेजर के वर्तमान पद तक आते आते मैं कई पदों पर काम कर चुकी हूँ। मैं बैंकिंग के सभी पहलुओं के काम जैसे क्रेडिट, लोन, टेलर और प्रशासन इत्यादि अच्छी तरह सीख चुकी हूँ। मैं मई में फिनिक्स में रहने के लिए आ रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं आपकी बैंक के विकास और लाभ में अपना योगदान दे सकता हूँ। मैं 3 अप्रैल वाले सप्ताह में फिनिक्स में रहूंगी और मैं आपको यह दिखाना चाहूंगी कि मैं किस तरह आपके बैंक के लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। धन्यवाद, बारबरा एल एंडरसन। आपको क्या लगता है, मिसेज एंडरसन को इस पत्र का जवाब मिला होगा? 12 में से 11 बैंकों ने उन्हें इंटरव्यू का लेटर भेजा और उनके पास विकल्प था कि वे नौकरी के लिए अपनी पसंद का बैंक चुन सके। क्यों? क्योंकि मिसेज एंडरसन ने यह नहीं बताया था कि वे क्या चाहती थी, बल्कि अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि वे किस तरह उनकी मदद कर सकती थी और उन्होंने अपना पूरा ध्यान उनकी इच्छाओं पर दिया था, अपनी इच्छाओं पर नहीं। हजारों सेल्समैन आज फुटपाथ पर निराश, हताश और थके हुए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। वे कभी यह सोचते ही नहीं कि आप या मैं कोई चीज खरीदना नहीं चाहते हैं, परंतु हम दोनों ही अपनी समस्याओं को सुलझाने में हमेशा रुचि रखते हैं। अगर सेल्समैन हमें हमें यह बता सके कि उनकी सेवाओं या माल से हमारी समस्याएं किस तरह सुलझ सकती है, तो उन्हें अपना सामान बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें अपने आप उनका सामान खरीदेंगे और ग्राहकों को यह नहीं लगना चाहिए कि उन्हें सामान बेचा जा रहा है, बल्कि उन्हें यह लगना चाहिए कि वे सामान खरीद रहे हैं। फिर भी बहुत से सेल्समैन जिंदगी भर ग्राहक के नजरिए से स्थिति को नहीं देख पाते। एक उदाहरण ले, मैं कई साल फॉरेस्ट हिल्स में रहा, जो ग्रेटर न्यूयॉर्क के केंद्र में निजी मकानों की छोटी सी कॉलोनी थी। एक दिन जब मैं स्टेशन की तरफ तेजी से जा रहा था, तो मेरी मुलाकात एक रियल एस्टेट ऑपरेटर से हुई, जो उस इलाके में बरसों से प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम कर रहा था। उस फॉरेस्ट हिल्स की अच्छी जानकारी थी, इसलिए मैंने उससे जल्दी में पूछा कि मेरा स्टैटको घर किस चीज से बना है, मेटल ब्लैथ से या हालो टाइल से। उसने कहा कि उसे नहीं मालूम, और उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं पहले से ही जानता था कि मैं यह जानकारी फॉरेस्ट हिल्स गार्डन एसोसिएशन से ले सकता हूँ। अगली सुबह मुझे उसका पत्र मिला। क्या उसने पत्र में मेरे द्वारा चाहिए जानकारी दी? उसे वह जानकारी टेलीफोन के माध्यम से 1 मिनट में मिल सकती थी, परंतु उसने इतना सा कष्ट भी नहीं किया। उसने मुझे एक बार फिर बताया कि मैं टेलीफोन करके यह जानकारी ले सकता हूँ, और इसके बाद उसने यह आग्रह किया कि मैं उससे अपना बीमा करवा लूं। मेरी मदद करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह केवल खुद की मदद करने में दिलचस्पी ले रहा था। दोस्तों, इस चीज को ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इसको।
ये अब आ गई अपनी बीमा कंपनी के बारे में, ठीक है। तो ये सेल्स पे अच्छा है, जो भी साथी सेल्स कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी ये चीजें हैं कि हमें ग्राहक के बारे में सोचना है। हमें ग्राहक को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उसको सामान बेच रहे हैं, उसको उस चीज का क्या प्रॉफिट होगा, क्या बेनिफिट है, वो उसकी काम की है भी या नहीं, तो हमको ये सोच के देना है, ये सोच के उसको देना है, ठीक है। तो किताबें साथियों बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस यहाँ पे मिलेगी आपको। तो ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने सारे अपनी जितनी मतलब बुक्स मैंने पढ़ी है आज तक, तो मैं उन सब बुक का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके खरीद सकते हैं। और आप भी अपने माइंड को, जो माइंड है उसको बिलीनियर माइंडसेट में बदल सकते हैं, क्योंकि एक राइटर अपनी बुक में पूरा अनुभव लिखता है भाई, ठीक है। मैं ये बातें बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये चीजें बस एक ही चीज है साथियों, एक चीज को आप पकड़ लोगे ना, एक चीज के मास्टर हो जाओगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगले कंसिस्टेंसी, कोई भी काम कीजिए लगातार कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।